हरियाणा हुआ, आसाम हुआ और अभी पश्चिम बंगाल हुआ, मात्र चंद सीटें लड़ी। हरियाणा आसाम में तो चुनाव कभी लड़ी ही नहीं हमारी मजलिस, उसके बावजूद भाजपा जीती है, तो वहाँ किसने जितवा दिया? तो ये जो कहा जाता है कि मजलिस के चुनाव लड़ने से भाजपा जीत जाती है, ये वो लोग कहते हैं जो सपाई बसपाई कांग्रेसी लोग हैं। ये क्यों कहते हैं? कि इन्होंने मुसलमान के वोटरों पर अपना जो है अधिकार जमा लिया। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज का वोट है और इस वोट पर सबकी नजर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। मूलतः जो अल्पसंख्यक वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के माने जाते हैं। हालांकि बीच समय में बसपा को भी इन लोगों ने भरपूर अपना साथ दिया था, लेकिन समय के साथ जो अल्पसंख्यक समाज है वो बढ़ता चला गया और अब मुस्लिम समाज के एक बड़े चेहरे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, जिनकी पार्टी है एएमआईएम पार्टी, जो लगातार सक्रिय है। और इसको हालांकि यूपी में सफलता नहीं मिली, पिछले भी विधानसभा चुनाव में यह पार्टी सक्रिय हुई थी, लेकिन बिहार में 5-5 सीटों पर चुनाव जीतती है। साथ ही महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनावों में भी अच्छा जो है प्रदर्शन इस पार्टी का रहता है। और इसी को देखते हुए अब ओवैसी का दौरा जो है होने वाला है। कल वो जो है बहराइच के मटेरा विधानसभा में दौरा करेंगे, उनका यूपी आगमन हो रहा है। उत्साहित हैं लोग, उनके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और इसी सब चीज की बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश सेंट्रल एआईएमएम के शेख ताहिर सिद्दीकी जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, आपके आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार का आप लोग स्वागत करने वाले? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी जो है पदाधिकारी हैं, वर्कर्स हैं, सिपाही हैं, चाहने वाले हैं बैरिस्टर साहब के, उन सब के अंदर एक उमंग है, उत्साह है। काफ़ी टाइम के बाद बैरिस्टर साहब उत्तर प्रदेश तशरीफ ला रहे हैं और 2027 का जो इलेक्शन है, इसका जो है रूपरेखा पूरी तय हो जाएगी और एक नए तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 का इलेक्शन का जो है एक रोड मैप तैयार हो जाएगा मजलिस का। इसको लेकर के जो है मटेरा विधानसभा में जो एक प्रस्तावित जनसभा है, जिसका नेतृत्व हमारे जो है हरदिल अजीज प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में जो है हमारे बैरिस्टर साहब का आना हो रहा है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरजमीन बहराइच पर। 2027 को लेकर ये दौरा जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में सफलता मिली आपकी पार्टी को, महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में भी सफलता मिली, हालांकि वहाँ विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो क्या लगता है यूपी में एआईएम इस बार खाता खोल पाएगी? देखिए, मजलिस का जो है इससे पहले जो नगर निगम का चुनाव रहा, मेरठ में हम रनर भी रहे। आप इस बात को मान लीजिए कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत अच्छा करने वाली है। हमारा संगठन जो है ग्राम स्तर तक मजबूत हो रहा है, बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां तैयार हो गई हैं और किसी भी चुनाव को जीतने के लिए संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। मजलिस इस बार अपने संगठन को मजबूत कर चुकी है। इस बार 2027 में आप देखिएगा मजलिस का खाता भी खुलेगा। अब बिहार ने 5 दिया है, इस बार इंशाल्लाह हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 15 सीटें उम्मीद करिए कि आने की है मजलिस की। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जहां आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है और थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करती है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि मूलतः जो वोटर थे अल्पसंख्यक समाज के वो सपा और अन्य पार्टियों के थे, बीजेपी को वोट मुसलमान नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग जहां जहां चुनाव लड़ेंगे वहां बीजेपी को फायदा हो जाएगा? देखिए, ये इल्ज़ाम है और ये पुराना जो है कहानी हो गई। आसाम में तो मजलिस चुनाव नहीं लड़ी, हरियाणा में तो मजलिस चुनाव नहीं लड़ी, और अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, मात्र हम एक दर्जन सीट भी चुनाव नहीं लड़े। भारतीय जनता पार्टी इन सब जगह कैसे जीत गई? तो ये जो कहा जाता है कि मजलिस के चुनाव लड़ने से भाजपा जीत जाती है, ये वो लोग कहते हैं जो सपाई बसपाई कांग्रेसी लोग हैं। ये क्यों कहते हैं? कि इन्होंने मुसलमान के वोटरों पर अपना जो है अधिकार जमा लिया था और ये सोचते हैं कि मुसलमान वोटर अगर हमसे खिसक जाएगा तो ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन मुसलमानों के भी अब समझ में आ गया है कि जब मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, कहीं गाय के गोश्त के नाम पे मार दिया जाता है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जाता है, कहीं पर जेएसआर के जबरन नारे लगवाने के नाम पर अभी देखा सुल्तानपुर में बच्चों को मारा गया। इन सब मुद्दों पर, क्योंकि हमारे देश के अंदर संविधान है, कानून है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप पुलिस पास जाइए, कानून के पास जाइए, अदालत जाइए, लेकिन आप ऑन द स्पॉट फैसला करने लगते हैं। जो ये भीड़ है इसके खिलाफ जो है, कभी भी जिन दलों को मुसलमानों ने वोट किया, आज तक उनके मसाइल पे इन दलों ने कोई आवाज नहीं उठाई। इस वजह से मुसलमान भी जान गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर दबे कुचले पिछड़े वर्ग के साथ है। जो जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाला हो,
इसी वजह से मुसलमानों के बात समझ में आ गई। इस बार मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस को भरपूर तरीके से वोट देने वाला है। और जो ये आपने बात कही कि बीजेपी को फायदा हो जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, हरियाणा हुआ, आसाम हुआ और अभी पश्चिम बंगाल हुआ, मात्र चंद सीटें लड़ी। हरियाणा आसाम में तो चुनाव कभी लड़ी ही नहीं हमारी मजलिस, उसके बावजूद भाजपा जीती है। तो वहां किसने जितवा दिया? वहां कांग्रेस। ईवीएम पे आरोप लगता है। देखिए, ईवीएम पे आरोप अपनी जगह पे है। देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जो है बेईमानी हर जमाने में होती चली आई है। जब बैलेट से होता था तो लोग जो है बैलेट बॉक्स में पानी डाल देते थे। बेईमानी हर हर वक्त हुई। सरकार में भी बेईमानी हो बेईमानियां हर आदमी करता है, सत्ता के मामले में बेईमानी हर आदमी करता है। और भारतीय जनता पार्टी तो जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस, आईबी सबको लगा करके आपने देखा पूरी तृणमूल को खत्म करने पे लग गए। तो देखिए, बेईमानी सभी ने किया है, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया है। तो ईवीएम दोषी है, लेकिन वोट भी भाजपा को लोग देते हैं, ऐसा भी सच्चाई है। ये लोग एक सरासर ईवीएम पर इल्जाम भी हमारी समझ से ये गलत है। लेकिन इस सब चीजों को छोड़ करके भी मजलिस को इस बार जो है माइनॉरिटी का वोट मिलने वाला है।